नमस्कार। आज हम देखते हैं जो टेंस सीरीज़ में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट से मतलब होता है वर्तमान, आज के टाइम को दिखाने वाला। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, चलते रहना, लगातार होते रहना। और टेंस का मतलब है टाइम, समय। तो जो वर्तमान में जो क्रियाएं लगातार चल रही हैं उनकी जानकारी मिले कि कोई काम लगातार हो रहा है, चल रहा है, जारी है, तो वो सभी टेंस कहलाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हिंदी की अगर बात करें तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जो आते हैं उनके अंत में हम देखते हैं तो वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ देखने को हमें मिलता है। तो जब भी कोई हिंदी का टेंस ऐसा आता है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ देखने को मिलता है, वो सभी टेंस जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाते हैं। और इनसे रहा, रही, रही से तुरंत पहले एक क्रिया आती है और उस क्रिया की बात करें तो इसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करना होता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो हेल्पिंग वर्ब की बात देखते हैं तो सब्जेक्ट आई के साथ हमें एम का यूज़ करना पड़ेगा। जबकि सब्जेक्ट हमारा ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए या किसी का नाम है या एक पर्सन की बात करें तो इन सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आई एस इसका यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट हमारे जो बहुवचन हो रहे हैं, यू हो रहा है, बी हो रहा है, दे हो रहा है या बहुवचन है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी हिंदी पहचान जो बात करें तो हिंदी में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ देखने को मिलता है। आई के साथ एम कर देंगे। ही, सी, इट नाम एक वचन आने पर इस लगाना पड़ेगा। और यू हो जाए, बी हो जाए, दे हो जाए या बहुवचन हो तो वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर का यूज़ करना होगा। इसमें हम बात करें जिन वाक्यों में रहा, रही, रहे आता है, वहाँ हम क्रिया जो बात करें तो उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और उसी में हमें आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा। क्रिया हमें पता है 3 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन इसमें रहा, रही की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को ये दिखा रहा है तो वहाँ पे हमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसमें आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं वाक्य में क्रिया कहाँ पे होती है तो हर हिंदी वाक्य के अंत में वो वाक्य की पहचान होती है। तो जो भी रहा है, रही है, पहचान है लास्ट में और पहचान से तुरंत पहले ही हमें क्रिया देखने को वाक्य में मिलेगी। तो रहा, रही, रहे से तुरंत पहले जो हिंदी में शब्द लिखा होगा वो क्रिया ही है और उसी क्रिया को फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी का यूज़ कर देना है। तो आइए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ देखते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे हैं। पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें अगर लास्ट में देखते हैं तो रहा हूँ आ रहा है यहाँ पे, तो रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं, ये सब पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और रहा, रही से जस्ट पहले जो लिखा है पढ़ अर्थात पढ़ना, तो वो अपने आप में क्रिया है। तो अगर हम बात करना प्रारंभ करें तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट तलाशेंगे और सब्जेक्ट को सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर हमें सब्जेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट ही दिया होता है। अगर फिर भी हमें सब्जेक्ट देखने को ना मिले तो हम कौन से प्रश्न करेंगे क्रिया में, तो सब्जेक्ट हमें प्राप्त होगा। जैसे हम करें कौन पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन सो रहा है, कौन देख रहा है, कौन खेल रहा है। इस तरह से कौन अगर लगाने से हम प्रश्न करते हैं तो हमें वाक्य में सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। हमें वाक्य की शुरुआत से सब्जेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट में पीछे पहुँचते हुए वाक्य को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो वाक्य है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जो सबसे पहले से कौन पढ़ रहा है, मैं, तो मैम ने लगा दिया। अब आई की जो स्पेलिंग है तो आई को देखते हुए पहुँचना है। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई के साथ एम आना चाहिए। तो आई के साथ हमने एम का यूज़ किया है। अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ वाक्य में जो लिखा हुआ है वो आई के साथ एम है और एक वचन के साथ में इस दिख रहा है हमें और बहुवचन के साथ में आर का यूज़ है। तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो हमने किया पहले आई के साथ लगा दिया एम। जो एम है वो रहा हूँ, रही है, इसकी मीनिंग है। तो रहा है, रही है, ये हमने कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया है। अब उससे जस्ट पहले लिखा है पढ़ना, तो हम पढ़ना की स्पेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीड लिखा है, हमने कर दिया पढ़ना। फर्स्ट फॉर्म में रहा, रही से पहले क्रिया आती है, वैसे फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करना है तो हमने रीड कर दिया। और क्रिया में हमें आईएनजी ऐड करना है तो आईएनजी भी हमने ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया है। और पढ़ना से जस्ट पहले जो लिखा हुआ है वो है एक किताब, तो इसमें हमने अ बुक यहाँ पे लिख दिया है, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल यहाँ पे है माता जी रसोई में भोजन पका रही हैं। तो भोजन पका रही हैं, रहा है, रही है, इसे पहचान यही है। और रहा से पहले क्या कर रही हैं, पका रही हैं, पकाना इसमें क्रिया है। तो भोजन पका रही हैं, तो कौन भोजन पका रहा है, तो कौन की बात करें तो माता जी भोजन पका रही हैं। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही हमें शुरुआत में रखना है। तो हम करेंगे सबसे पहले द मदर, तो हमने माता जी द मदर लिख दिया।
क्योंकि माता जी यहाँ पे सिंगुलर हैं, सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम देखेंगे इसका यूज़ करना है। तो इज जो है वो रहा है रही है की मीनिंग है, तो हमने यूज़ कर दिया है। अब रहा रही से तुरंत पहले लिखा है पकाना, तो रहा रही से जो पहले लिखा होगा भाई यहाँ पे क्रिया है, क्रिया हमें करनी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ देखा पकाना की फर्स्ट फॉर्म है कुक, तो हमने यहाँ पे लिखा COO कुक कर दिया। और रहा से पहले क्रिया है, इसमें ING किया, कुकिंग हो गया यहाँ पे। फिर लिखा है उससे तुरंत पहले भोजन, तो हमने यहाँ पे भोजन को लिख दिया है। फिर लिखा है मैं, तो हमने किया इन। फिर लिखा है रसोई टू द किचन। तो इस तरह से हम शुरुआत से करें वाक्य और लास्ट से करना प्रारंभ करें, तो क्रम बाई क्रम वाक्य को पूरा कर सकते हैं। द मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। नेक्स्ट यहाँ पे रोहित पतंग नहीं उड़ा रहा है। अगर नहीं लिख के आता है, नेगेटिव बन गया है, तो हमें इज़ MR के तुरंत बाद नोट लगाना पड़ेगा। तो रहा है रही है वही टेंस है, और रहा से पहले जो क्रिया है वो उड़ाना है। तो कौन पतंग उड़ा रहा है, मालूम पड़ा रोहित है। कौन पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो रोहित है। तो सब्जेक्ट हमने पहले करना है, सब्जेक्ट के बाद देखें रोहित एक वचन है, तो इस लगा दिया। और वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, तो हमें तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो रोहित इज़ नॉट हो गया है। तो इतना होने के बाद हम वाक्य में पीछे पहुंचते हैं। देखा रहा है रही है, इसकी मीनिंग कर चुके हैं। अब रहा रही से तुरंत पहले लिखा है उड़ा, मतलब उड़ाना। तो उड़ाना की फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई, उसमें करेंगे ING, फ्लाइंग हो गया है। अब उड़ाना की मीनिंग हम कर चुके हैं, उससे पहले लिखा है नहीं, नहीं भी हम कर चुके हैं। अब उससे जस्ट पहले लिखा है पतंग, तो पतंग हमने कर दिया द काइट या फिर अ काइट। तो रोहित इज़ नॉट फ्लाइंग द काइट। तो अगला वाक्य क्या है, कुछ एग्जाम्पल और हैं। शहर के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो रहा है रही है टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, तो रहा है रही है लिखा है। तो कौन बोल रहे हैं, तो शहर के लोग। तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट की बात करें इंग्लिश कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं, तो शहर के लोग लिखा है, भाई हमारा सब्जेक्ट है। तो द पीपल ऑफ सिटी, शहर के लोग। अब शहर के लोग हैं वो बहुवचन में है, ज़्यादा है। पीपल अपने आप में ही बहुवचन होता है, तो बहुवचन को देखते हुए हमें पीछे पहुंचना है। तो रहा है रही है की मीनिंग करनी पड़ेगी आर। द पीपल आर हो गया है। अब रहा से पहले लिखा है बोलना, तो स्पीक, और स्पीक में ING करना है, स्पीकिंग। फिर लिखा है इंग्लिश, हमने कर दिया इंग्लिश। तो द पीपल ऑफ सिटी आर स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से हम बात को कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स अभी देख रहे हैं नीचे। क्या अमित मैनपुरी जा रहा है। अगर किसी वाक्य में हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव की बात करें, शुरुआत में क्या लग के अगर आता है, तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं करनी है। केवल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वाक्य की है, जो भी इज़, MR, वॉज, वर, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो भी है, उसको हमें सब्जेक्ट के अनुसार देखते हुए सबसे पहले यूज़ कर देना है। तो यह लिखा है क्या अमित मैनपुरी जा रहा है, तो हमें देखना कौन जा रहा है। तो जाने वाला अमित है, तो अमित सब्जेक्ट है, उसे हमें यहाँ लेके आए अमित। और सब्जेक्ट के अनुसार से हमें इज़, MR करना है, तो सब्जेक्ट एक बच्चा हमने इस कर दिया आगे, तो इज़ अमित। ध्यान दें, अगर इज़, MR करेंगे तो इसको देखना पड़ेगा। अगर हिंदी वाक्य में क्या शुरुआत में लिखा हुआ है, तो हम इस M या R को सब्जेक्ट को देखते हुए आए करना पड़ेगा, और शेष तरीका वही है। तो इज़ अमित हमने कर दिया, इतना हो गया। तो रहा है रहे की मीनिंग ख़त्म हो चुकी है। अब उससे पहले लिखा है जाना, जा मतलब जाना, तो रहा रही पहचान है, उससे पहले जो भी आएगा वो क्रिया है। क्रिया हमने फर्स्ट फॉर्म करनी है, उसमें कर दिया ING, गोइंग हो गया है। फिर उससे पहले लिखा है मैनपुरी, तो टू मैनपुरी कर दिया, वाक्य हमारा कंप्लीट है। अगर हम बात करें टू की, तो टू एक प्रेपोजिशन है, और जब एक स्थान से किसी अगले स्थान की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम टू का यूज़ कर देते हैं। अगला यहाँ पे वाक्य है क्या वे कार से कहीं जा रहे हैं। तो रहा है रही है टेंस हमारा वही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो वे की स्पेलिंग होती है दे, और दे जो है वो बहुवचन में है, तो दे के अनुसार से हमें शुरुआत में आर लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें शुरुआत में क्या लिखा है, तो क्या से स्टार्टिंग मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आर दे। फिर जाना लिखा है, तो हमने कर दिया गो, उसमें ING। अब जाना भी मेन कंप्लीट हुई। फिर लिखा है कहीं, तो कहीं होता है एनीवेयर या समवेयर। फिर लिखा है से, तो से की स्पेलिंग बाय। फिर लिखा है कार, तो हम कार कर देंगे। जब भी ट्रैफिक की बात करेंगे आने जाने में, कार से, बस से, ट्रक से, तो वहाँ पे हमेशा बाय का यूज़ करेंगे, और बाय के तुरंत बाद हम उस वाहन का नाम लिखेंगे। बाय अ कार, बाय द कार, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट बाय कार यूज़ कर देना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो हमें लगा देना है। तो आर दे गोइंग एनीवेयर या समवेयर बाय कार। अगला एग्जांपल है अनुज कहाँ जा रहा है। तो इस बात को देख रहे हैं, इस बात के बीच में देखो कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर किसी बात के बीच में कब, कहाँ, कौन, क्यों, कितना, कितने लिखा हुआ है, तो ये सब बात के इंटेरोगेटिव टाइप हैं। तो ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। तो जब भी कब, कहाँ, कैसे ये स्पेलिंग्स आती हैं देखने को, तो उनकी मीनिंग हमें करना है सबसे पहले। तो हमने क्वेश्चन वर्ड किया, कहाँ की स्पेलिंग वे अब।
वेयर करने के बाद हमें यहाँ लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, वो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को कौन जा रहा है, अनुज जा रहा है। तो अनुज जो है वो 3rd नंबर पे है और उससे जस्ट पहले हमने एक बटन देखते हुए इज़ लगा दिया। तो हमने 3 बातें देखनी है। पहले सबसे पहले देखना है क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, उसे पहले करना है। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के करनी है और 3rd नंबर पे हमें सब्जेक्ट को लगा देना है। उसके बाद हम बाक में पीछे पहुँचते हैं। तो रहा है, रही है, जो हो चुका है, ख़त्म। उससे पहले लिखा है जाना, तो जाना गो, उसमें कर दिया ING और इसमें कुछ शब्द अब बचे नहीं, बाकी हमारा कंप्लीट है। वेयर इज़ अनुज गोइंग। नेक्स्ट वाक्य, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वाई कर दिया हमने। तो वाई करने के बाद हम देखते हैं तो सब्जेक्ट इसमें कौन बोल रहा है, यू, तो यू के साथ आर कर दिया गया। तो वाई आर यू। इतना होने का हम पीछे पहुंच गए। तो रहा है, रही, पहचान थी, अब बोलना है, उसे करेंगे। तो टेल, उसमें कर दिया ING, फिर लिखा है झूठ, तो अ लाई, तो वाई आर यू टेलिंग अ लाई। तो इस तरह से हमने आज देखा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है आता है और रहा रही वाले वाक्य में क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर का प्रयोग उसमें कर देते हैं।